रावण बाण महाभट भारे, बड़े बड़े वीर आए और देख ही सरासन गवहीं सिधारे। उन दो भुजाओं को लेकर क्या उछल रहे हो? फिर भी देखो, मुझे अपनी ओर से जो समझाना था हमने समझा दिया। बाकी अब हमारे महाराज की प्रतिज्ञा सुन लो। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हठते ही। इस धनुष का वैशिष्ट हमने बता दिया। यह भगवान शिव का कठोर, उस त्रिपुरारी का यह धनुष है। जो भी आज इस राज समाज में इस धनुष को तोड़ेगा, उसको दो चीजें मिलेंगी। पहली तो एक उपाधि मिलेगी। उपाधि का नाम है त्रिभुवन जय। मतलब त्रिभुवन में इसके समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, इस उपाधि के साथ राजकुमारी वैदेही भी उसे प्राप्त होंगी। और सुनो, उसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा कि भाई ये राजा अच्छा है कि बुरा है। बिना ही विचार बरई हटते ही राजकुमारी को उसका वर्ण करना ही पड़ेगा। बड़ा कठोर प्रण है ये हमारे महाराज का प्रण है। इतना सुनना था महाराज। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। जो अभिमानी थे महाराज, सुनकर उछलना शुरू कर दिए। अबे राजा सोचते हैं कोई हमसे पहले न तोड़ने पहुंच जाए। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। अच्छा बताएं, किसी काम को आप करने चलें तो पहले आप कमर कसेंगे कि पहले इष्ट देवों को प्रणाम करेंगे? पहले तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ये राजा प्रणाम नहीं कर रहे हैं। परिकर बांध, कमर कस रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं। उठे यकुलाई, तब चले, अंत में इष्ट देवन सिर नाई। इष्ट देवताओं ने कहा मुझे पीछे छोड़ दिया, अपने बल को पहले कर लिया, तुमसे कोई काम नहीं होगा। अथवा चले, प्रणाम नहीं किया तो इष्ट देवों ने ही सिर झुका लिया। लेकिन एक बड़ा सुंदर भाव है जो हमारे आचार्य जी कहते थे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। इन इष्ट देवताओं ने सिर झुका करके यहां से चलना शुरू कर। ये सारी देवता आकाश में आए हैं महाराज सीता जी का स्वयंवर देखने। लेकिन जब यह राजा सीता जी को पाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिए तो इष्ट देवताओं ने कहा देखो तो कितने मूर्ख हैं। और जितने राजाओं के इष्ट देव हैं, उन सभी देवताओं के इष्ट देव भगवान राम हैं। हमारे जो इष्ट देव हैं, उनकी जो जन्म जन्मांतर की अर्धांगिनी है, कोई उनको पाना चाहे तो हम वहां पर रुकेंगे नहीं। तो मानो इष्ट देवताओं ने अपने इष्ट देव राम जी को प्रणाम किया और यहां से सब चलते बने कि हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। चले इष्ट देवन सिरु नाई। राजा आए, तमक ताक तकी शिव धनु धरे, लेकिन उठई न कोटि भांति बलु करे। खूब जोर लगाए महाराज, इधर उछले उधर कूदे। लेकिन कुछ बुद्धिमान राजा भी हैं। जो बुद्धिमान राजा है वो ऐसे ही पास में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? का पहला कारण तो ये जगत जननी है और यहाँ जगत पिता आए हैं। वो जाए धनुष तोड़े, उनको प्राप्त करे, ये विचारवान है, जाना ठीक नहीं है। दूसरे, यदि हम भूपति हैं, पृथ्वीपति हैं और ये पृथ्वी की पुत्री हैं, तो अपनी पुत्री को प्राप्त करना भी उचित नहीं है। ये भी विचार है। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। आज जो बुद्धिमान राजा वो सोचते हैं कि बिना मतलब का एक ड्रामा हो, इसे तो अच्छा है कि सीधे राजकुमार राम जी जाए धनुष तोड़े। ये विचारवान लोग धनुष के पास नहीं जाते। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। महाराज जब किसी से धनुष हिला डुला नहीं तो 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने चले। महाराज का वर्णन करते, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन ठरए 18। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन ठरए 18। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन ठरए 18। लगे उठावन ठरए 18। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। भूप सहस 10,
10,000 राजा एक साथ इस धनुष को तोड़ने गए। 10,000। अच्छा, किसी ने इन राजाओं से धीरे से पूछा कि 10,000 लोग धनुष तोड़ने जा रहे हो, यदि धनुष टूट गया तो राजकुमारी जानकी जी का विवाह किसके साथ होगा? तो 10,000 राजाओं ने एक ही बात कही, उसके बाद हम 10,000 में युद्ध होगा और फिर जो अंत में बचेगा उसी के साथ विवाह होगा। 10,000 राजाओं ने एक संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य है धनुष रूपी अंधकार को मिटाना। धनुष को अंधकार कहा गोस्वामी जी ने। नृप सब नखत करें उजियारी, टारी न सकें चाप तम भारी। एक ऐसा संगठन बनाया 10,000 लोगों का, जिससे वो धनुष रूपी अंधकार को मिटाना चाहते हैं, लेकिन वह संगठन किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता जिस संगठन में आपस में ही मतभेद हो। दूसरी बात, वह संगठन किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता जिस संगठन में पहले से ही मार काट की संभावना हो। तीसरी बात, वह संगठन किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता जिस संगठन में लोग एकत्रित तो हों लेकिन एक ना हो। ध्यान से समझिएगा, एकत्रित होना और एक होना दोनों में बड़ा अंतर है। आजकल किसी काम के लिए लोगों को बुलाइए तो लोग एकत्रित तो हो जाते हैं लेकिन एक नहीं हो पाते। यही सबसे बड़ी विडंबना है। एकत्रित होना और एक होना दोनों में बड़ा अंतर है। कितना भी बड़ा कार्य करना हो, कितने भी लोग एकत्रित हो जाए, 10,000, 20,000, 10 लाख, 50 लाख, लेकिन भीड़ एकत्रित हो जाए और भीड़ एक न हो तो उससे भी कोई कार्य होता नहीं है। ये एकत्रित तो हुए लेकिन एक नहीं हुए, क्योंकि इसके बाद सब आपस में लड़ेंगे महाराज। सबको लाभ चाहिए, और जो संगठन लाभ के लिए बनता है वह संगठन भी समाज के अंधकार को मिटा नहीं सकता। संगठन का उद्देश्य जब तक सर्वहित न हो, संगठन का उद्देश्य जब तक व्यक्तिगत हित रहेगा, उस संगठन से समाज का अंधकार मिट नहीं सकता। भूप सहस दश एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। एक श्री रामचरितमानस के बड़े अच्छे चिंतक हुए पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी, आप लोग नाम सुने होंगे। उनका भी एक पक्ष बड़ा सुंदर लगता है मुझे। वो कहते थे कि 10,000 की संख्या में गणितीय व्यंग है। गणितीय व्यंग क्या है? यदि आप 10,000 की संख्या को अंक गणित में लिखेंगे, अंक गणित में, तो 1 पर 4 शून्य होगा। 1 फिर 4 शून्य, 10,000। अच्छा, इसमें से 1 को हटा दो तो केवल शून्य ही बचे। 10,000 की संख्या में अंक एक ही होता है, बाकी सब शून्य होते हैं। और ये राजा कह क्या रहे हैं कि धनुष टूट जाए तो मैं ही अंक बचूंगा, बाकी ये सब शून्य समझो, सबको अकेले में मार डालूंगा। यही व्यंग है। 10,000 कहने का तात्पर्य यही है कि जिस संगठन का हर व्यक्ति अपने को अंक, दूसरे को शून्य समझे, उस संगठन से भी समाज का अंधकार मिटता नहीं है। और थोड़ी आज की भाषा में मान ले तो ऐसा संगठन बने जिसका हर व्यक्ति अपने को हीरो, दूसरे को जीरो माने, सम्मान ही ना दे, अपने को ही महत्व दे, उस संगठन से भी समाज का अंधकार मिटता नहीं है। नृप सब नखत करहि उजियारी, तारी न सकहि चाप तम भारी। अब दो बात समझ ले, इस धनुष को अंधकार भी कहा गया है, तम, और इस धनुष को अहंकार भी कहा गया। अहंकार को कौन तोड़ सकता है? कहा जो अहंकार शून्य होगा। और ये सब अभिमानी है। अभिमानी अहंकार को लेकर के कोई अहंकार को मिटा नहीं सकता।
अहंकार लेकर अहंकार के पास जाओगे तो अहंकार बढ़ ही जाएगा। और गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि मनु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। ये धनुष और भारी होता जा रहा है। वो तो खुद अहंकार है महाराज। शिव जी का धनुष है अहंकार शिव बुद्धि, और अहंकार के पास अहंकार लेकर जाओगे तो और भारी हो गया। हिलाओ। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने भी शक्ति लगा दी लेकिन धनुष हिला डुला नहीं। अच्छा एक बात और है, हजारों तारे टिमटिमाते हैं, अंधकार मिटता है। नृप सब नखत करे उजियारी टारी न सके चाप तम भारी। मानो यह राजा भी उन तारों की तरह हो और धनुष अंधकार की तरह हो। जैसे हजारों ने करोड़ों तारे टिमटिमाते हैं लेकिन रात्रि का अंधकार मिटता नहीं है जब तक सूर्योदय न हो जाए, वैसे ही ये राजा भी चमक रहे हैं। लेकिन एक बात और है, क्या सच्चे अर्थों में कोई अंधकार को मिटाना चाहता है? क्या तारों में यह सच्चा संकल्प है कि हम अंधकार को मिटाएं? कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि अंधकार न हो तो तारों की चमक दिखेगी ही नहीं। तारों की चमक किससे? अंधकार से। अच्छा दिन के उजाले में तारे दिखते हैं क्या? ये तारे चाहते अंधकार बना रहे। एक ही बार में समाज की सारी समस्या मिट जाएगी तो अगले बार कौन समस्या को लेकर हम आगे आएंगे? तो जो तारे की तरह लोग होते हैं समाज में, वो चाहते हैं कि कुछ समस्याएं बनी रहे। इन समस्याओं से उनकी पूछ है। एक ही बार में सारी समस्या खत्म हो गई तो उनको पूछेगा कौन? तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी चमक अंधकार से रहती है। ये तारे की तरह लोग हैं और तारे कभी चाह करके भी अंधकार मिटा नहीं पाते। नृप सब नखत करहीं उजियारी तारी न सकहीं चाप तम भारी। श्रीहत भय हारि ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। किसी से नहीं हिला महाराज, सब श्री ही हो गए। तब महाराज श्री जनक को पीड़ा हुई। महाराज श्री जनक भरी सभा में खड़े हो गए और महाराज श्री जनक ने कहा, अपने को वीर मानने वाले अभिमानी राजाओं, मेरी बात का बुरा मत मानना। और अब मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि अब इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा, कोई वीर नहीं है। जाओ अपने अपने घर। मैं समझ गया विधाता ने मेरी बेटी के किस्मत में विवाह ही नहीं लिखा। हाँ मैं एक काम कर सकता हूं, अपने प्रण को छोड़कर अपनी बेटी का विवाह किसी के साथ कर सकता हूं, लेकिन यदि मैंने प्रण छोड़ दिया तो मेरा पुण्य चला जाएगा। और यदि मेरा पुण्य चला गया तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। मेरे पुण्य के कारण ही मुझे वैदेही जैसी आज बेटी मिली है। हाय मैं क्या करूं। महाराज दशरथ ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। बड़ी सभा में खड़े होकर मानसकार लिख रहे हैं, अब जन को माखे भट मान। अपने को वीर मानने वाले अभिमानियों, अब मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं समझ गया वीर विहीन मही में जानी। जाओ तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। हाय मैं क्या करूं। सुकृत जाय जो पनु परिहरऊ। यदि अपना प्रण छोड़ दिया, प्रतिज्ञा छोड़ दी, तो मेरा सुकृत चला जाएगा। सुकृत माने पुण्य चला जाएगा। और जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। वैदेही क्या है? कहा जनक जी के पुण्य से ही प्राप्त हुई है। इनकी पुण्य की मूर्ति ही वैदेही है, इनकी सुकृत की मूर्ति ही वैदेही है। और यदि प्रण न छोड़ूं, प्रण पर अडिग रहूं, तो हाय मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। कुंवारी कुंवारी रहे का करूं, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी।
महाराज श्री जनक कैसा बोले तो जनक वचन सुनी सब नर नारी देख जानकी भय दुखा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया महाराज। अच्छा, और कोई बुरा माना हो या ना माना, एक व्यक्ति ने बुरा मान लिया। यह कौन है महाराज? क्या ये अयोध्या के छोटे राजकुमार हैं जो इस सभा में उपस्थित हैं। अधरोष्ट फड़क उठे, आंखें लाल हो गईं, खड़े हो गए भरी सभा में, रघुनाथ की ओर मुड़े, उनके चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए राम जी की ओर और कहते हैं राघव भैया, इन्होंने बहुत अनुचित बात कह दी है, अब इनकी बात मुझसे सहन नहीं हुई है। और लखन भैया अपने ही अंदाज में, अपने ही तेवर में बोल पड़े। मानस का बांखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट भरे कत नयन रिसोहे। बांखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट भरे कत नयन रिसोहे। कहीं जगत जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मा जी उठावो। हमारी अनुशासन पाओ, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। आजे घट जिम डारो थोरी, सकौ मेर मूलक जिम तोरी। कौ मेर मूलक जिम तोरी। नाथ जानी अस आयुष हो, कौतुक करो मिलो कैसो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जल सत प्रमाण ले आवो। हे तोरो छत्र कदम रजनी, तब प्रताप बलदार। जो न करो प्रभु पद सफल, कर न धरो धनभार। हाँ लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाए महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप निराने, यही हरस जनक सख जाने। यही हरस जनक सख जाने, यही हरस जनक सख जाने। लखन भैया बोले, बोल पड़े। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। ऐसा बोले महाराज कि दिशाओं के दिग्गज डोल गए। मही माने पूरी पृथ्वी डोल गई। राम जी ने धीरे से कहा, वाह भाई वाह, क्या बोलते हो प्यारे। ऐसा बोले कि पृथ्वी डिग गई। लखन भैया ने कहा, राघव भैया पृथ्वी भले डिग गई, लेकिन दो लोग अभी भी अडिग दिखाई दे रहे हैं। कौन? कहा एक आप और दूसरा धनुष। नाप डिग रहे हो ना, वो डिग रहा है। पृथ्वी भले टिक गई, लेकिन दो लोग अभी भी अडिग हो। अच्छा, जब महाराज श्री जनक ने बोलना शुरू किया ना, तो माखे लखन कुटिल भई भव है, रदपट फरकत नयन रिसो है। नयन रिसो है, आंखों में क्रोध की लालिमा आ गई। अधरोष्ट फड़क उठे, भवें तिरछी हो गई। कुटिल माने तिरछा होना। माखे लखन कुटिल भई भव है, रदपट फरकत नयन रिसो है। अच्छा, क्रोध तो बढ़ाया, एकाएक क्रोध आया, लेकिन थोड़े डर में है। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बाण। महाराज जनक के वचन ऐसे लगे जैसे किसी ने बाण मार दिया हो। क्रोध तो बहुत आया, लेकिन क्या संभाल है महाराज, किसके डर से? कहा रघुबीर डर। यह बात हमें सीखना चाहिए कि अतिशय क्रोध भी हो, लेकिन राम जी का डर बना रहे। जिस क्रोध में राम जी का भय बना रहता है, वह क्रोध कभी अकल्याणकारी नहीं हो सकता। वह क्रोध कभी अकल्याणकारी नहीं हो सकता। रघुवीर डर जिस क्रोध में रहे, वह क्रोध भी समाज के लिए कल्याणकारी रहता है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबाण।
नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। राम जी को प्रणाम किया। राम जी की ही ओर देखते हुए कहते हैं, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। इस महाराज जनक ने बहुत अनुचित बानी कही है। राम जी ने कहा, भैया एक बात बताओ, इतने लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप बीच में बोलना क्यों शुरू कर दिए? आप बोलना क्यों शुरू कर दिए? तो लखन भैया ने कहा, राघव भैया अभी तक तो मैं चुप ही था, लेकिन देखो इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। आज इन्होंने आपत्ति उठाई है। रघुपति पर आपत्ति उठाए होते तो भी मैं चुप रहता, रघुबर पर आपत्ति उठाए होते तो भी मैं चुप रहता, लेकिन जब रघुवंश मणि पर आपत्ति उठा दी तब तो बोलना पड़ेगा। विद्यमान रघुकुल मणि जाने। रघुकुल मणि यहां उपस्थित हैं, आप यहां उपस्थित हैं, आप रघुकुल के मणि हैं, और जब मणि पर कोई आपत्ति आ जाए तब तो फणी ही फुंकारता है। और इस सभा में फणी तो मैं ही हूं। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय टारण। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। तो यहां फणी तो मैं ही हूं, इसलिए मैं ही बोलूंगा। राम जी ने कहा, एक बात बताओ, अनुचित कौन बोल रहा है? अच्छा, लखन भैया ने कहा कि मैं धनुष तोड़ दूंगा। जो राउर आयस में पावो, कंदु क्यों ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट जिमि डारो फोरी, और सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। अच्छा बताओ, यदि लखन भैया धनुष तोड़ देते तो सीता जी का विवाह किसके साथ होता? जो धनुष तोड़ता। और एकमात्र इस सभा में लखन भैया ही वह प्रत्यक्षदर्शी हैं जो जानते हैं कि श्री सीताराम जी दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। और यह कहना, यह जानते हुए भी कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, तो सबसे अनुचित कौन बोल रहा है? अनुचित तो यह खुद बोल रहे हैं, ऊपरी दृष्टि से देखा जाए। और ये कह रहे, कही जनक जस अनुचित बानी। महाराज जनक ने बहुत अनुचित बात बोली है राघव भैया। तो राम जी ने धीरे से कहा, भाई कौन सी अनुचित बात कही जरा है तो बताओ। क्या लगता है आपने ध्यान नहीं दिया? उन्होंने कहा, आप जन को माखय भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तो राम जी ने कहा, अनुचित क्या कहा? यदि कहते रघुवीर विहीन मही में जानी तो बात अनुचित होती, तो इसमें मेरा अपमान कहां है? इन्होंने कहा वीर विहीन मही में जानी, मैं तो रघुवीर हूं, मेरा अपमान कहां से हो गया? कहा, राघव भैया अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। अगली पंक्ति में क्या कहा? का तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेहि विवाहु। अपने अपने घर को जाओ, श्री जानकी को पाने का आस त्याग दो। ब्रह्मा ने मेरी बेटी की किस्मत में विवाह ही नहीं लिखा, ऐसा लगता है। तो राम जी ने कहा, यह भी अनुचित कहां कहा? क्या विधि माने ब्रह्मा में इतनी क्षमता है जो वैदेही का विवाह लिख सके? ब्रह्मा में इतनी क्षमता है महाराज, विधि में इतनी क्षमता है जो वैदेही का विवाह लिखे? ये बात भी अनुचित नहीं है। भैया अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। अगली पंक्ति में क्या कहा? अगली पंक्ति में कहा, सुकृत जाय जो पनु परिहरो। मेरा पुण्य चला जाएगा यदि प्रण त्याग दिया तो। कुंवारी कुंवारी रही का करो। इन्होंने कहा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मुझे इस बात पर आपत्ति है राघव भैया, इस बात पर आपत्ति है। मैंने इनका ज्ञान देखा, ये कितने बड़े ज्ञानी हैं। जब इन्होंने आपको देखा तो तुरंत पहचान लिया कि आप ब्रह्म हैं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी ने पूछा, आपको क्या लगता है कौन है? तो महाराज श्री जनक ने तुरंत कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। मैंने पहचान लिया, निगम जिसको नेति कहकर पुकारते हैं, यह वही ब्रह्म है। क्या ज्ञान है भैया, पहली ही दृष्टि में। इसीलिए इतने बड़े ज्ञानी कहे जाते हैं।
प्रथम दृष्टि में ही पहचान लिया राम जी को देखकर कि यह शक्तिमान है, यह ब्रह्म है। और अपनी बेटी को भी जान लिया यह आदि शक्ति है। जब सियाजू ने खेल खेल में बाएं हाथ से धनुष उठा लिया, महाराज आप क्या शक्ति देखेंगे। त्रैलोक्य के बड़े बड़े वीर जिसको हिला नहीं सकते थे, श्री जानकी जी ने उस धनुष को उठा लिया था। महाराज जनक को समझते देर नहीं लगी कि मेरी पुत्री कोई साधारण ही नहीं है, यह आदि शक्ति है। इतना बड़ा जिसका ज्ञान हो, जो आपको पहचान ले शक्तिमान है, जो अपनी बेटी को पहचान ले आदि शक्ति है, तो शक्तिमान के रहते शक्ति कुंवारी रह जाएगी, यह कहना अनुचित बात नहीं है क्या? मुझे लगता है कि उन्होंने यह बात अनुचित कही। राम जी ने कहा आपने भी बड़े बड़े दावे कर दिए। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु, जौ राहुर आयुष में पावो, कंदु के ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरु मीलक मूलक जिमि तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पुनाक पुराना, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन शत प्रमाण ले धाओ। और देखिए यहां महाराज, यहां तीन बातें कही गई थी। रहब चढ़ाऊ तो रब भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। ये तीन बातें थी ना, उठाना, चढ़ाना और तोड़ना। तो दूर की बात, कोई तिल भर भूमि में ही नहीं छुड़ा सका। और लखन भैया ने इन तीनों का खंडन किया। का उठाने की बात करते हो तो कंदु के यु ब्रह्मांड उठावो, धनुष तो क्या गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा लूंगा। चढ़ाऊ का कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, चढ़ाने का उत्तर दे रहे हैं। यदि चढ़ाने की बात करते हो तो कमल नाल की तरह इस धनुष को मैं चढ़ा दूंगा। कमल का नाल बड़ा कोमल होता है भाई, उसकी तरह। और रही बात तोड़ने की, तो उतनी आसानी से तोड़ सकता हूं। तोरो छत्रक दंड जिमि। छत्रक दंड आप जानते हैं? छत्रक, हाँ उसको कुछ और भी कहते हैं। सफेद सफेद होता है, बरसात में उगाता है ना। गांव में कुछ और कहते हैं, लेकिन छत्रक दंड कहना ही सही है। हाँ, आप लोग जो कहते हो कहना मंच से उचित नहीं है, लेकिन आप समझ जाए बात उतना ही ठीक है। महाराज इतना कोमल होता है, उसको कोई भी फुस से तोड़ दे। तो लखन भैया ने तीनों बातों का उत्तर दिया। उठाने की बात करो तो ब्रह्मांड को उठा सकता हूं गेंद की तरह, धनुष क्या है। चढ़ाने की बात करो तो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, और तोड़ने की बात करो तो तोड़ो छत्रक दंड जिमि। राम जी ने कहा दावे तो बड़े बड़े कर दिए, करोगे? लखन भैया ने कहा अपने बल पे थोड़ी कह रहा हूं, तो प्रताप बलनाथ, ये तो आपके प्रताप के बल से कह रहा हूं, अपने बल पे थोड़ी कह रहा हूं राघव भैया। और जिसके प्रताप के बल से यह छोटा कर सकता है, उसके बड़े के प्रताप को समझ लेना वो क्या कर सकते हैं। बस लखन भैया का इतना ही कहना है। राम जी की ओर देखकर कहते हैं तो प्रताप बलनाथ, और दुनिया को सुना रहे हैं कि देख लो, जिसके प्रताप के बल से छोटा ये सब कर सकता है, तो बड़ा चाह जाए तो क्या नहीं कर सकता। और इनके रहते ऐसा बोला गया यहाँ पे। और ऐसा मत समझो कि मैं हवा में बोल रहा हूं। जौन करो प्रभु पद शपथ, अपने स्वामी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज के बाद धनुष और बाण हाथ से उठाऊंगा नहीं। ये क्षत्रिय का वचन है। जौन करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुभात। इतना कहते ही महाराज डगमगान में ही दिग्गज डोले। ये है कौन? इनके फण पर ही ब्रह्मांड टिका है महाराज। ये थोड़ा भी हिले तो ब्रह्मांड हिल जाता है। अच्छा, जब ये ऐसा बोले तो सांप डर गए, सांप डर गए। लेकिन तीन लोग खुश हैं। सकल लोग सब भूप डेराने, तीन लोग खुश हुए। महामने विश्वामित्र, प्रभु श्री रामचंद्र। लेकिन सबसे अधिक खुश कौन है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे अधिक खुश सीता जी हो गई। सिय ही हरस जनक सकुचाने। अच्छा, अब एक बात समझने वाली है कि लखन भैया कह रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ दूंगा।
तो सबसे अधिक दुख तो सीता जी को होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपना जीवन सार सर्वस्व चुन लिया है अयोध्या के राजकुमार को, और छोटे वाले करें कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, तो दुखी किसको होना चाहिए था? सीता जी को। लेकिन यहां वो स्वामी पाद कहते हैं कि सकल लोग सब भूप डिराने, सबसे अधिक खुश कौन है? का सियहि हरस जनक सकुचाने। सबसे अधिक खुश तो सीता जी हो रही हैं। किसी ने पूछा ये क्यों खुश हो रही हैं? कहा क्यों? क्योंकि इस सभा में राम जी को ठीक से जानने वाले दो ही लोग हैं, एक सीता जी और एक लखन लाल जी। ये दो लोग ऐसे हैं जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। सीता जी लक्ष्मी जी ही तो हैं, और लखन भैया इनके शैया है, शेष है। अच्छा, तो हमेशा साथ रहता है, वो जानता है। ये दोनों जानते हैं, क्या जानते हैं? ब्रह्म है। और वेदांत ने जो ब्रह्म का लक्षण बताया महाराज, ब्रह्म कैसा है? का ब्रह्म कूटस्थ होता है, ब्रह्म में कोई राग नहीं है, ब्रह्म में कोई रोष नहीं है। गोस्वामी जी भी कहते हैं यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु। ब्रह्म दृष्टा की तरह रहता है महाराज, वह न पाप ग्रहण करता है न पुण्य, न उसके भीतर राग है न उसके भीतर रोष है, वह तो सम होता है। और यदि ये ब्रह्म सम होकर बैठा रहे और इसके भीतर राग रोष न हो, तो धनुष कैसे टूटेगा? ब्रह्म तो समय ही होता है। तो ब्रह्म को कार्य में प्रवृत्त कौन करता है? अब थोड़ा वेदांत की इस बात को भी सुन ले। ब्रह्म सम है तो ब्रह्म प्रवृत्त कैसे होता है? ब्रह्म निष्पक्ष है तो ब्रह्म पक्षपाती कैसे होता है? कहा इसमें आचार्य की भूमिका होती है। आचार्य ही ब्रह्म को किसी भी कार्य में प्रवृत्त करते हैं, प्रेरित करते हैं। आचार्य प्रेरित ना करें तो ब्रह्म तो बैठा रहेगा महाराज। कूटस्थ, कूटस्थ आप समझते हैं? किसी लोहार के यहां जाकर के देखना, मोटा सा लोहा जमीन में गाड़ के रखता है, और फिर जब भी किसी हथियार को धार देना हो, अरे हथियार माने आप कुछ भी समझ लें, कुल्हाड़ी समझ ले, है ना, हसिया हसुआ जो भी है समझ ले, तो क्या करता है? उसी में रख करके हथौड़ी से पीटता है। लेकिन जो मोटा लोहा धसा होता है वो कूटस्थ, वो हिलता डुलता नहीं है। ये राम रूपी ब्रह्म भी ऐसा ही है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये हिलने डुलने वाला नहीं है। ये दो लोग जानते हैं, कौन? का सीता जी को पाने के लिए कोई राग नहीं। क्या पाना है, क्या खोना है? अच्छा, सीता जी ही राम जी के भीतर राग रोष उत्पन्न करती हैं। ये दोनों आचार्य हैं हमारे। लखन भैया जीवाचार्य और सीता जी आचार्य है। राम जी में राग उत्पन्न हुआ और रोष उत्पन्न हुआ, किसने किया? कहा सीता जी ने किया। पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर राग उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्म के हृदय में राग किसने पैदा किया? कहा सीता जी ने, पुष्प वाटिका में। और सीता जी अशोक वाटिका में जाकर के इस ब्रह्म के हृदय में रोष उत्पन्न करती है। तो पुष्प वाटिका में जो राग उत्पन्न हुआ, इसके मूल में भी सीता जी हैं। और अशोक वाटिका में गई तो रावण पर रोष उत्पन्न हुआ, राक्षसों पर, इसके मूल में भी सीता जी हैं। तो ब्रह्म के भीतर राग और रोष कौन उत्पन्न करता है? कहा आचार्य उत्पन्न करते हैं। लेकिन अब इस सभा में आचार्य की भूमिका में तो लखन भैया है। अभी तो सीता जी राम जी की हुई नहीं। तो लखन भैया ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। लखन भैया जानते हैं जब तक मैं बोलूंगा नहीं ये डोलेंगे नहीं। और लखन भैया का तात्पर्य है, भैया अब समय आ गया है, अब उठो। मैंने जब मैं ये कर सकता हूं तो आप तो सब कुछ कर सकते हो। मानो आचार्य का बोलना ही ब्रह्म का कार्य में प्रवृत्त होना है, इसलिए बोले। और दूसरी बात, यदि मानस के दृष्टिकोण से देखें तो पताका कितना भी सुंदर हो, लेकिन वो बिना डंडे के फहराता नहीं है। लखन भैया का चरित्र दंड का चरित्र है, और राम जी का चरित्र जो है वो पताके की तरह है।
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुबक भगत सुख दाता। अच्छा एक बात और समझ लें, लखन भैया का चरित्र दंड का चरित्र है, उदंड का चरित्र नहीं है। बहुत लोग लखन भैया को उदंड की तरह प्रस्तुत करते हैं, ये उदंड का चरित्र नहीं है, ये दंड का चरित्र है। आप कहेंगे दंड और उदंड में अंतर क्या है? कहा उदंड वह है जो अपने सिर के ऊपर किसी को स्वीकार न करे, और दंड वह है जो पताका को अपने सिर के ऊपर स्वीकार करता है। उदंड वह है जो किसी को न माने, और दंड वह है जो अपने सिर के ऊपर परमात्मा को स्वीकार करे। यही दंड और उदंड का अंतर है महाराज। लखन भैया ने इस जनकपुर में दो लोगों को डांटा, एक को धनुष टूटने के पहले डांटा, एक को धनुष टूटने के बाद डांटा। एक उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी थे और एक उस समय के सबसे बड़े वीर थे, भगवान परशुराम। दो लोगों से रावण हार चुका था, बाली से, उस सहस्त्रबाहु से, और परशुराम जी कितने बड़े वीर थे। का रावण जिस सहस्त्रबाहु से हार चुका था, उस सहस्त्रबाहु के भुजाओं का भी छेदन किया था उन्होंने। सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा, ऐसे है। तो सबसे बड़े वीर थे उस समय धरती के, और सबसे बड़े ज्ञानी कौन? का हमारा श्री जनक। और लखन भैया ने दोनों को डांट लगाई, एक को धनुष टूटने के पहले, एक को धनुष टूटने के बाद। ज्ञानी जी कह रहे थे धनुष टूट क्यों नहीं रहा है, और जब वीर महाराज आए तो कहे धनुष टूटा क्यों? लखन भैया ने कहा बड़ी आफत है। एक कह रहे थे धनुष टूट क्यों नहीं रहा है, और टूट गया तो वीर आकर कह रहे धनुष टूटा क्यों? और फिर लखन भैया जब बोले तब बात दोनों के समझ में आ गई। लखन कौन? कहा जो भगवान को लखा दे, माने बता दे। आचार्य की भूमिका क्या होती है? का भगवान को सही रूप में प्रस्तुत करना। आचार्य न हो तो हम परमात्मा को समझ पाएंगे क्या? और जब कोई राम जी को समझने को तैयार नहीं होता, तब आचार्य को बोलना पड़ता है, आचार्य को समझाना पड़ता है। और लखन भैया ने जब दोनों लोगों को समझाया, तब दोनों लोगों को राम जी समझ में आए, और दोनों लोगों के जीवन में पूर्णता भी आई। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। लखन भैया ने कहा राघव भैया पृथ्वी डिग गई, लेकिन आप क्यों अडिग बने बैठे हो? आप भी तो डिगो। जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक धनुष रूपी अंधकार मिटेगा नहीं। और आप तो यहां सूर्य हो, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। इस सभा में बाल पतंग है राम जी। पतंग माने होता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है पतंग। तो जब तक सूर्योदय होगा नहीं तब तक धनुष रूपी अंधकार मिटेगा नहीं। तो राम जी ने कहा भाई सूर्योदय तब होता है जब पूरब दिशा में लालिमा छाती है। अब तुम्हारे मुखमंडल की पूरब दिशा पर लालिमा क्रोध की छा गई है, तब यह राम रूपी सूर्य भी उठ ही जाएगा। और जहां दंड खड़ा हो जाए फिर तो झंडा फहराता ही है महाराज। किसी ने महाराज जनक से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों बोल डाले? महाराज जनक ने कहा क्या कहूं, जिससे धनुष को हिलना है वो हिल ही नहीं रहे हो, जिससे हिलता नहीं सब हिल रहे हैं। अच्छा प्रश्न उठता है धनुष हिल क्यों नहीं रहा? धनुष कहा मैं कैसे हिलूं, मुझे भी कोई पकड़ लिया है। किसने पकड़ा है? कहा मैं पड़ा कहां हूं? कहा पृथ्वी पे पड़ा हूं। पृथ्वी कौन? कहा सीता जी की मैया। माता पृथ्वी कहती है मैंने जिसको वर के रूप में चुना है अपनी बेटी के लिए, जब तक वह नहीं आएगा इस धनुष को कोई हिला ही नहीं पाएगा। ये धनुष वहीं पड़ा रहेगा, कोई हिला नहीं सकता। अरे मैंने भी तो चुना है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई धनुष तब हिलेगा जब वो हिले, और उनको हिलाने के लिए थोड़ा पहले कुछ हिलाना पड़ेगा छोटे वाले। महाराज जब बोले लखन भैया, सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हरस जनक सकुचाने।
किसी ने राम जी से पूछा कि प्रभु ज्ञानी जी बोल दिए, छोटे भैया बोल दिए, आप क्यों चुपचाप बैठे हो? आप तो कुछ बोलिए। हमारे राम जी तो कहते हैं भाई मैं बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं तो करने में विश्वास करता हूं। जो बहुत बोलने वाले होते वो करते ना, हम तो करने वाले। दूसरी बात, राम जी कहते हैं देखो अभी तक हमने जितने भी कार्य किए इस यात्रा में सब गुरु जी की आज्ञा से किया, और अभी तक धनुष तोड़ने की आज्ञा गुरु जी से नहीं मिली, इसलिए न मेरा उठना उचित है न बोलना उचित है। गुरु कृपा से कोई भी कार्य करे तो वो सहज हो जाता है, चाहे ताड़का वध हो, चाहे यज्ञ रक्षा हो, चाहे अहल्योद्धार हो, सब कार्य मैंने गुरु जी की आज्ञा से की। पुष्प वाटिका में भी गुरु जी की आज्ञा से ही गए, आज्ञा लेकर के गए महाराज। नगर दर्शन करने गए तो भी गुरु जी की आज्ञा से ही गए, बिना गुरु जी की आज्ञा के कोई कार्य करते नहीं है। और अभी तक धनुष तोड़ने की आज्ञा गुरु जी की ओर से मिली ही नहीं है। गुरु कृपा से किया गया कार्य सहज ही पूर्ण होता है महाराज, इसके लिए गुरु जी ने आज्ञा ही नहीं दी। किसी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप क्यों चुपचाप बैठे हो? आप तो गुरु जी हैं महाराज, इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा अनुभव, जितना अनुभव महामने विश्वामित्र के पास इतना किसके पास हो? आप क्यों चुपचाप बैठे हो? महामने विश्वामित्र ने कहा मेरे चुप बैठने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब तक किसी के टूटने का मिटने का समय नहीं आता उसको कोई तोड़ और मिटा नहीं सकता, ध्यान से समझना। इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जाने, शुभ समय के जानकार हैं विश्वामित्र जी, इसीलिए शुभ समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहां भारतीय जीवन दर्शन में मुहूर्त का बड़ा महत्व है, शुभ समय का बड़ा महत्व है। और हमारे यहाँ कोई भी कार्य में सफलता पाने के लिए हम शुभ समय की प्रतीक्षा करते हैं, मुहूर्त दिखलाते हैं। तो मानो इस समय के जानकार हैं, इसलिए गुरु जी कह रहे थोड़ा उस समय आ जाने दें, समय की प्रतीक्षा हो रही है। एक बात और है कि संसार में कोई किसी को नहीं तोड़ता, सबको समय ही तोड़ता है। और जो दूसरी मूल बात है वह यह है, और दूसरा कारण क्या है का विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, इन राजाओं की लाइन में लगकर मेरा राम धनुष तोड़ने जाए, ये मेरे राम की मर्यादा नहीं होगी। मैं कभी नहीं कह सकता कि राम तुम भी उसी होड़ में रहो जिसमें राजा लोग हैं। ये मेरे राघव के मर्यादा के प्रतिकूल है महाराज। और किसी राजकुमारी को पाने के उद्देश्य से उठकर मेरा राम धनुष तोड़ने जाए, यह भी कोई श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं है। फिर इन राजाओं में और मेरे राम में अंतर क्या रहेगा? गुरुजी अब कोई कारण मिला, कहा अब कारण मिला, अब राम उठो, मानस का लिख रहा है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। उठो, भव चाप माने शिव धनुष, भव कहते हैं शिव को। भव चाप का भंजन करो, तोड़ो। किस लिए? का मेटहु तात जनक परितापा। राजकुमारी सीता जी को पाने का उद्देश्य लेकर मत जाओ। किस लिए उठो? कहा इसलिए उठो कि आज एक राजा का प्रण जाने वाला है।
आज एक राजा का पुण्य जाने वाला है। रघुनाथ, आपके रहते किसी की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए, आपके रहते किसी का प्रण पूर्ण न हो, आपके रहते किसी का पुण्य चला जाए, यह उचित नहीं होगा। इसलिए उठो, महाराज जनक के प्रण को बचाने के लिए उठो, इनके पुण्य की रक्षा के लिए उठो। यह उद्देश्य है महाराज। आप तो वह हो जिसने सबकी प्रतिज्ञा की रक्षा की है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, जो हरिही नहीं शस्त्र कहावो, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावो। सामने कन्हैया आ गए, बाण चलाने लगे, उठाते नहीं है, शस्त्र नहीं उठाया। छतिया उतान के लिए भीषम तड़पे, बोले रण बीच फैसला हमार बा तो हार बा, भागी मान जसुदा के कौन बा, भावनाथ घीव दूध माखन का लागल पहाड़ बा, मोरे गंगा माई के पास खाली पानी बाटे, पनियों में काबा है मछरी से वार बा, तब वो आज रण बीच फैसला ही है होई, दूध धार दार बा की पानी पानी दार बा। बड़ा ललकारा है। कन्हैया जब शस्त्र नहीं उठाए तब पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, मैं जानता हूं आप महाभारत क्यों करवा रहे हो, आप शांति दूत बनकर आओ और महाभारत का युद्ध हो जाए, क्या यह संभव था? लेकिन जैसे आपने पहला कदम बढ़ाया, केश खोले हुए द्रौपदी सामने आ गई। कन्हैया, कहां जा रहे हो? कहा महाभारत रोकने जा रहा हूं, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर। द्रौपदी ने कहा, इस खुले केस को देख लो, मैंने प्रण किया था जब तक दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोऊंगी, मेरे केस नहीं बंधेंगे। यदि महाभारत का युद्ध नहीं हुआ तो तुम्हारी बहन के केस जीवन भर खुले रहेंगे। दूसरा कदम बढ़ाया, दादा भीम खड़े हो गए। कहां जा रहे हो? कहा महाभारत का युद्ध रोकने जा रहा हूं। दादा भीम ने कहा, अपने जंघे को उघाड़ कर दुर्योधन ताल देकर कहा था, नग्न करके द्रौपदी को मेरे जंघे पर बिठा दे भाई। मैंने प्रतिज्ञा की थी कन्हैया, एक दिन दुर्योधन की इस जांघ को तोड़ूंगा अपने गदे से। यदि महाभारत का युद्ध नहीं हुआ तो मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, मेरे प्रण की रक्षा कैसे होगी? पितामह भीष्म ने कहा, मैं जानता हूं यह युद्ध आप क्यों करवा रहे हो। भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन भोर चले, घोषणा की थी ना, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष्मान धरा पर चोटेंगे, बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ऐसा ऐतिहासिक युद्ध कराया, किसके लिए? का सबके प्रण की रक्षा के लिए। तो जब सबने प्रण आपके भरोसे किया था, तो पता है मैंने भी अपने बल पर प्रण नहीं किया है कन्हैया, मैं भी आपके कृपा के बल पर ही प्रण किया हूं। इतना सुनना था कि कन्हैया रथ से कूद पड़े, एक टूटे हुए रथ का चक्का पड़ा था, उसी को चक्र की तरह नचा करके खड़े हो गए। आप तो वह हो रघुनाथ जो सबके प्रण की रक्षा करते हो। आज इस सभा में एक राजा का प्रण चला जाएगा, उसका पुण्य चला जाएगा। वह रो रो करके कह रहा है, सुकृत जाई जो पनु परिहरो। हाय, मेरा प्रण चला जाएगा, मेरा पुण्य चला जाएगा। इसलिए उठो। किस लिए उठो? कहा, मेटो तात जनक परितापा। पुण्य और प्रण जाने के भय से जो परिताप इस राजा के हृदय में है, उस परिताप को मिटाने के लिए उठो। इस कारण से उठो। राम जी उठे, प्रणाम किया। आहा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछ उर आवा। न कोई हर्ष है न कोई विषाद है। अच्छा महाराज, कोई हर्ष विषाद नहीं है राम जी को। धनुष तोड़ दूंगा इसकी खुशी लेकर नहीं जा रहे हैं, धनुष नहीं टूटेगा इसका कोई गम लेकर के भी नहीं जा रहा है। शैली देखें, ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज न जाए। क्या ठवनी है ठाकुर जी की? जैसे ठवनी जुआ मृगराज ल जाए, जैसे कोई जवान सिंह
ऐंठ करके उठता हूं महाराज। यही बात करें गोस्वामी जी, क्या ऐंठन, यह अभिमान वाला ऐंठन नहीं है, ये महाराज ये चाल की अदा है राम जी की, आप इतना समझ लें। ठाढ़ भये अति सहज सुभाए, ठवन जुआ मृगराज लजाए। मानो यह जो राम जी का उठना है ना, ये सिंह को भी लज्जित करने वाला है। इस अदा से राम जी उठकर खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब तारे फीके पड़ जाएंगे, तारे तब तक ही चमकते हैं जब तक सूर्योदय न हो। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सूर्योदय होता है तो दो काम होता है, तारों की ज्योति मलिन हो जाती है और कमल खिल जाता है। तो जो संत सज्जन प्रकृति के लोग थे वह तो खिल उठे, और जो तारे के रूप में राजा थे तो मलिन हो गए महाराज, मलिन हो गए। और राम जी जब चले तो गोस्वामी बात कर रहे हैं, सहज रूप से चल रहे हैं, मानस का लिख रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। महाराज सहज ही चले सकल जग स्वामी, हमारे राम जी। अच्छा, इस धनुष को आप लोग उठा लीजिए, उसके बाद आगे कथा बढ़ाए। आइए दोबारा भगवान नाम लेते हैं। यहां भी एक धनुष आ गया महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सहज ही चले सकल जग स्वामी, एक बड़ा सुंदर सूत्र है जीवन का। जीवन में बड़ी सफलता तब प्राप्त होती है जब हमारे जीवन में सहजता हो। जहां राजा अकुला करके दौड़ रहे थे, वहीं राम जी सहज चल रहे हैं। उपमा कैसी दी? कहा मत मंजुबर कुंजर गामी। जैसे कोई श्रेष्ठ कुंजर, जैसे कोई श्रेष्ठ मत वाला हाथी चलता है, वैसे राम जी सहज चले। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि राम जी हाथी की तरह झूम झूम के चल रहे होंगे? कहा नहीं। हाथी जब चलता है तो समाज में दो प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग आगे खड़े होकर प्रणाम करते हैं, देखो गणेश जी जा रहे हैं, और मोहल्ले के सारे कुत्ते पीछे से भों भों भौंकते भी रहते हैं। ये दोनों प्रतिक्रिया होती है, आगे प्रणाम करने वाले और पीछे निंदा करने वाले। आप भी जब दुनिया में श्रेष्ठ काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो दो प्रकार की प्रतिक्रिया समाज से मिलेगी। लोग प्रशंसक भी होंगे, लोग निंदक भी होंगे। लेकिन हाथी न प्रणाम करने वालों को देखकर रुकता है, न भौंकने वालों को देख करके रुकता है। मतलब यह है, जो निंदा और प्रशंसा से बिना प्रभावित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, यही जीवन की सहजता है महाराज। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर कामी। और जब राम जी उस धनुष की ओर चले तो देखने वाले जितने मिथिलावासी थे महाराज, सब हर्ष विह्वल हो गए, सबका हृदय आनंद से भर गया। और बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। सब मिथिलावासी कहते हैं अपने देवताओं को प्रणाम, अपने पितरों को प्रणाम, हमारे जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं उस सब पुण्य का फल हमें दे दो, इस राजकुमार से धनुष तुड़वा दो। सब देवताओं को मनाने लगे, पितर को मनाने लगे। महाराज मां सुनैना ने जब देखा
तो मां सुनैना प्रेम वश हो गई, सखियों को बुलाकर सीता मां तो स्नेह बस वचन कहे बिल खाए। मां सुनैना ने कहा, पूरी सभा की मति बोरी हो गई है, कोई रोक क्यों नहीं रहा है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा की भी हिम्मत इस धनुष को छूने की नहीं हुई। ये नन्हा सा राजकुमार जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं, कोई रोकता क्यों नहीं। एक ऐसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे। सखियों ने तुरंत समझाया, मैया छोटे होने से क्या होता है, छोटे होने से क्या होता है। देखने में छोटे दिखने वाले लोग बड़े बड़े काम करते हैं महाराज। अच्छा विचार बताओ, कितना बड़ा समुद्र होता है और कुंभज ऋषि कितने छोटे हैं, लेकिन देखने में छोटे हैं। समुद्र को पीने में देर नहीं लगाया हमने। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेउ सुजस सकल संसारा। भैया सूर्योदय जब होता है तो भगवान सूर्य इतने छोटे दिखते हैं, इतने छोटे दिखते हैं, लेकिन जब सूर्योदय होता है तब का पूरे संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अच्छा, जीवन में आप बड़े से बड़े संकट को मिटाने के लिए मंत्र का जप करते हैं। मंत्र बड़ा होता है क्या, मंत्र तो छोटा होता है। समस्याएं बहुत बड़ी और भारी होती हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर खर्व। महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। लेकिन वो छोटा सा मंत्र सभी बड़े बड़े देवताओं को बस में कर लेता है महाराज, कर लेता है। हाथी कितना भी बड़ा मत वाला हो, अंकुश छोटा ही होता है। जब महावत उसे गर्दन पे लगा दे महाराज तो उसके बस में हो जाता है। दीपक कितना छोटा होता है, बड़े से बड़े कमरे में जला दो अंधकार को निकल जाएगा। हाथी कितनी छोटी होती है, चींटी कितनी छोटी होती है, हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को भी गिरा देती है। छोटे होने से क्या होता है भैया। देखने में जो लोग छोटे लगते हैं बड़े से बड़ा कार्य करते हैं। अरे इतना सुनना था कि मैया को प्रबोध हो गया महाराज। क्या समझाने का ढंग है, समझा दिया। लेकिन मैया को तो समझा दिया, लेकिन राजकुमारी का हृदय स्पंदित होने लगा। सीता जी की धड़कन बढ़ गई। कमठ पृष्ठ कठोरमिदं धनु, मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन। कथमभिज्यमनेन विधीयताम्, अहहतात प्रणस्तव दारुण। कमठ पृष्ठ कठोरमिदं धनु। कहां कछुए के पीठ के समान कठोर यह धनुष, और कहां मधुरता के प्रतिमूर्ति श्री रघुनंदन। कथम अभिज्यमनेन विधीयताम्, ये इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। अहहतात प्रणस्तव दारुण। अरे पिताजी आपका प्रण कितना दारुण है। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी भी कहते हैं, अहहतात दारुण हठ ठानी। अरे पिताजी आपने दारुण हठ ठान लिया है, दारुण हठ ठान लिया है। इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। अब सीता जी सभी देवताओं को मनाने लगी। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल यापन सेवकाई, करहि तो हरहु चाप गरुआई। हे भगवान शिवाशिव आज कृपा करो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मैंने जितनी सेवा आप लोगों की है उसका फल दे दो, यह धनुष हल्का हो जाए। महेश को मनाया, धनुष तो इन्हीं का है, इनकी कृपा हो जाए तो धनुष टूट जाए। फिर गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। हे गणेश जी, गणेश जी को क्यों मनाया। का एक तो गणेश जी जो है वो शिव जी के बेटे हैं,
तो बाप दुनिया से कोई रहस्य भले छुपा के रखे लेकिन बेटे को बता के रखता है। तो हो सकता है धनुष टूटने का रहस्य गणेश जी को पता हो, तो गणेश जी को मनाऊंगी तो शायद इनकी कृपा से वह रहस्य पता चल जाए, धनुष टूट जाए। अथवा गणेश जी का जो सिर है वो हाथी का है, और हाथी जब सरोवर में जाता है मारा तो कमल नाल को खूब मजे से तोड़ देता है। तो तोड़ना जितना बढ़िया हाथी जानता है उतना कोई नहीं जानता। इनकी कृपा हो जाए तो धनुष तोड़ने का कार्य भी सहजता से हो जाएगा। इसलिए गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं तो सेवा। सबको मना रही हैं, सबको मनाई। और मनाते मनाते महाराज श्री जानकी जी ने कहा उससे उसको क्या मनाना, जिस देवता से काम पड़ा है उसी को मनाओ। चलो इस धनुष देव को ही मनाती हूं। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चांप गति तोरी। अरे भगवान शिव के धनुष, अब मैं तुम्हारे शरण में आ रही हूं। अच्छा, किसी ने पूछा कि क्या जानकी जी को एक देवी देवता पर विश्वास नहीं है, एक पर विश्वास करना चाहिए? कहते हैं ना, जिसके कई मामा होते हैं वो भूखे रह जाता है ना। अब एक काम के लिए सबको मनाओ तो सोचता है तो सबको बुला रहा है, तो सब निश्चिंत रहते हैं कि वो जाके करे, वो जाके करे। एकनिष्ठ होना चाहिए। इतने देवी देवताओं को क्यों मना रही हैं? का एक देवी देवता पर भरोसा नहीं है? का देवी देवता पर तो भरोसा है लेकिन इस राजकुमार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजकुमार का जो दर्शन इन्होंने उस वाटिका में किया, वो दर्शन भी बड़ा अद्भुत था। हाथ में एक दोना फूल था और उस फूल के भार से माथे पर पसीना था। तो जिसको फूल का भार उठाने में पसीना आ जाए वो इतने भारी धनुष को कभी उठा पाएगा? जिसने अपने आंखों से यह छवि देखी हो उसको भरोसा कैसे हो कि ये धनुष उठा पाएंगे? तो राजकिशोरी जी ने सोचा कि सभी को मनाते हो, सब कुछ न कुछ तो हल्का करेंगे ही। यदि 10,000 क्विंटल वजन का धनुष होगा और आधा आधा भी सब कम करें तो कम होते 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 50 किलो, 25 किलो, 10 किलो तक पहुंचा दूं। सभी को मना रही है और मनाते 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 अंत में कहते हैं, अब मोहि शंभु चांप गति तोरी। हे भगवान शिव के धनुष, अब मैं तुम्हारे शरण में हूं, आप कृपा करो। धनुष ने पूछा, राजकुमारी बोलो तो क्या करना है? राजकुमारी जानकी जी कहती हैं, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू हल्के हो जाओ। धनुष ने पूछा, कितना हल्का हो जाऊं? 1 क्विंटल का हो जाऊं? राजकुमारी ने कहा, जिसको दोना भर फूल उठाने में पसीना आ जाए वो 1 क्विंटल उठाएगा? अरे हो हरू और हल्के हो। 50 किलो का। जानकी जी ने कहा 50 किलो उठा पाएंगे? अरे हो हरू और हल्के हो। हरू माने हल्का, और हल्के हो। 5 किलो का हो जाऊं? जानकी जी ने कहा विश्वास नहीं है। हो हरू और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा 50 ग्राम का हो जाऊं, उठा लेंगे? जानकी जी ने कहा हो हरू और हल्के हो। धनुष ने कहा 5 ग्राम का हो जाऊं, उठा लेंगे? निज जड़ता लोगन पर डारी, अरे हो हरू और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कुछ बताओ तो कितना हल्का होना है, अपने से कितना हल्का हो। जानकी जी ने कहा अब जो मैं बता रही हूं उसको सुन लो। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू कितना का हो हरू रघुपति ही निहारी। तुम स्वयं एक बार राम जी को देखो और देखकर समझ लो, जितना उठा सके उतना हल्का हो जाओ। मैं नहीं बता सकती कितना हल्का होना है। हो हरू रघुपति ही निहारी, उनको देख लो, वो जितना उठा सके उतना हल्का हो जाओ। मैं नहीं बता सकती कितना हल्का होना है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज लिसा यवनों की। अबे भी चौपाई बड़ी कीमती है लेकिन अब समय कम है। जानकी जी बहुत कुछ प्रकट नहीं कर रही हैं, नहीं कर रहे हैं।
गिरा अलिन मुख पंकज रोके। जानकी जी की जो वाणी है वो अलिन माने भ्रमरी की तरह है, भ्रमरी की तरह। अच्छा, जब ये भंवरे या भ्रमरी किसी कमल के पुष्प के पास जाते हैं ना तो भीतर ही बंद हो जाता है, बंद हो जाते हैं। और जब बंद हो जाए तो ये निकलते नहीं है, तो उसी में अपने को बंद रखते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्त्य कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजौ जहार। बंद रहता है। तो सीता जी की जो गिरा है, जो वाणी है, वह अलिन माने भ्रमरी की तरह है, और जो मुख है वह पंकज की तरह है, पंकज की तरह। और सीता जी के मुखड़े पर जो है वह लज्जा की रात्रि है, और रात में कमल तो बंद होता है, कमल बंद होता है। सूर्योदय हो जाए तो खिल जाए, तो भ्रमरी निकल जाए, लेकिन जानकी जी का मुख कमल अभी खिल नहीं रहा है, वाणी को बाहर नहीं आने दे रही है, रोक करके रखी है। बस आप इतना समझ लें, मतलब अपने हृदय के भावनाओं को प्रकट नहीं कर रही हैं। लेकिन इनके हृदय में एक भावना यह आई कि यदि अयोध्या के राजकुमार से धनुष नहीं टूटा तो क्या होगा। और यह बात आते ही जानकी जी के हृदय की पीड़ा घनीभूत हो गई, वेदना घनीभूत हो गई। और वेदना घनीभूत हो गई, अंदर अंदर पीड़ा बढ़ती जा रही है। जानकी जी के हृदय में इतनी पीड़ा है, पता कैसे चल रहा है? का आगे जानकी जी की आंख में आंसू आ गए, और वो आंसू बता रहे हैं कि भीतर क्या चल रहा है। एक नन्ही सी कल्पना उठी कि यदि इनसे भी धनुष नहीं टूटा तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे श्री राम प्राप्त नहीं होंगे? क्या मैं कुंवारी रह जाऊंगी? जब पीड़ा पिघलती है तो आंसू के रूप में बाहर आती है। अच्छा, पीड़ा यदि आंसू के रूप में बाहर ना आए तो प्राणांत कर देती है महाराज। जानकी जी की भी पीड़ा पिघली और आंसू बाहर निकले, लेकिन आंसुओं को अब जानकी जी छिपाने लगी। क्यों छिपाने लगी? कहीं पिताजी ने देख लिया तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी। मैया ने देख लिया, अपनी बेटी के आंसू को देख ले कोई तो उस पर क्या बीतेगा। सखियों से भी छुपा रही हैं, सखियां देखकर यही सोचेंगी कि उनके लिए रो रही हैं। यह भी एक भाव है, उन पर क्या बीतेगी। तो अपने आंख के आंसू को ऐसे छिपा रही है जैसे कोई कंजूस अपने धन को छिपाता है। मानस का एक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। आंख में आंसू तो आया लेकिन कोने पर लटक के ही रह गया, ना आंसू को टपकने दी, न भीतर ही रोक पाई। कृपण कर सोना, जैसे कोई कंजूस व्यक्ति हो, वो धन को न छुपा पाता है न दिखा पाता है। अच्छा, जो कंजूस होते हैं ना, रात में रोज धन गिनते हैं महाराज, कितना हुआ, लेकिन दूसरे को बताते नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, ना खाते हैं ना खिलाते हैं, धन रख के मर जाते हैं। ये आंसू भी वैसे ही है, न दिखा सकती है न छिपा पाई। अब लटक तो गए आंख के कोने पर, अब इसको छिपा रही है। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। अच्छा, एक बात कहूं, कोई भी कंजूस दुनिया से अपने सोने को धन को छुपा ले, लेकिन चोर से नहीं छिपा पाता। छिपा पाता है क्या? चोर से छिपा नहीं पाता। चोर तो देख ही लेते हैं। इस सभा में भी कोई चोर आया है, आप समझ गए कि बताओ? समझ गए?
आप ये मत समझना कि कन्हैया ही चोर हैं, रघुरैया भी चोर है, लेकिन इन दोनों चोरों में एक अंतर है। कन्हैया अंधेरे में चोरी करते हैं, उजाले में चोरी करते हैं। कन्हैया एकांत में चोरी करते हैं, भरी सभा में चोरी करते हैं। कन्हैया खाने पीने की चीज चुराते हैं, लेकिन राम जी, गोस्वामी जी कहते हैं विश्व विलोचन चोर, ये आंखों को चुराने वाले चोर हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रूपोदारी गुणे पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम, यह चित्त और आंखों को चुराने वाले चोर हैं। और जब आंखों को चुराने वाला चोर कहीं आकर के खड़ा हो तो कोई अपने आंख के आंसू को छुपा सकता है। कंजूस दुनिया से अपने सोने को, धन को छुपा ले, चोर से नहीं छुपा सकता। ऐसे ही सियाजू के आंसू यदि कंजूस के धन की तरह है, तो रघुनाथ रूपी चोर ने, आंखों के चोर ने, इस विलोचन चोर ने सिया जी के लोचन के आंसू रूपी धन को देख लिया, देख लिया। इतनी पीड़ा देख लिया महाराज। राम जी भी अकुला गए, सोचने लगे कहीं इनके प्राण ही न चले जाए, इतनी पीड़ा भीतर है। कावर साजब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। जब खेती सूख ही जाए तो फिर वर्षा होकर क्या होगा? इनके प्राण ही निकल गए तो मैं धनुष तोड़कर करूंगा भी क्या? लेकिन राम जी भी सोच रहे हैं। इन्होंने सारे संसार से कहा धनुष तुड़वा दो, तुड़वा दो, तुड़वा दो। धनुष से भी कहा हल्के हो जाओ, लेकिन एक बार मुझसे नहीं कहा कि तोड़ दो। यह भी एक मान लीला है, ये भी एक, मुझसे क्यों नहीं कहा एक बार तोड़ दो। राम जी भी चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे, मुझसे भी कहो, मुझसे तो कहकर देखो। और दूसरा संकेत बड़ा सुंदर है, ये वैष्णव जगत का भाव है हमारा, ध्यान से समझना। भगवान को पाना हो तो साधन भी भगवान को बनाओ। हमारे यहां भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है, ध्यान से समझना। भगवान को पाने के लिए और किसी साधन का आश्रय मत लो, भगवान को पाने के लिए भगवान को ही साधन बनाओ। भगवान को पाना है तो भगवान से ही कहो। तब श्री सीता जी ने जब भगवान से कहा, क्या कहा? हे सबके हृदय में रहने वाले भगवान, मुझे रघुनाथ की दासी बना दो। मैंने संकेत में कह दिया कि मुझे अपनी दासी बना लो। मानसकार लिख रहे हैं, तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, तेरी मोही रघो पर के नाम, तेरी मोही रघो पर के जो भगवान सकल उर्वासी, करी हो मोई रघुवर के दासी। अब तो स्पष्ट भगवान से कह दिया, और जोर से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम जी तो सबके हृदय में रहते हैं। और कह दिया, हे मेरे भी हृदय में रहने वाले, हे उर्वासी भगवान, मुझे रघुवर की दासी बना दो। और एक बात और कह दो, जही कर जही पर सत्य स्नेहु, ते तिन मिलहि न कछु संदेहु। और हमने यह भी सुना है, जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है, जिसका प्रेम सच्चा होता है, वह उसे जरूर प्राप्त होता है। ये गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा सूत्र दिया। यदि भगवान के प्रति आपके हृदय में सच्चा प्रेम होगा तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस अब आप अपने प्रेम का आकलन करना कि सच्चा है कि नहीं है। सिद्धांत है, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सो तिन मिलहि न कछु संदेह, वो उसे जरूर प्राप्त होता है। इतना कहा और धीरे से राम जी की ओर देखा। बात पहुंच गई कि नहीं, ये तो चाहते थे।
प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। उधर से स्वीकृति मिल गई, सब पता चल गया। प्रेम पन ठाना, जानकी जी ने भी एक प्रण ठान लिया। सखियों ने कहा कि पिताजी तो प्रण करके पछता ही रहे, आपने कौन सा प्रण कर लिया? बोली सिया जी सुनो सजनी, यह तात हूं ते प्रण मोर महा है। प्रेम पन ठाना, सुनो मेरा प्रण मेरे पिताजी से महान है। कैसे महान है? कहो राजा है, मैं राजकुमारी हूं, उनके पास केवल राजहट है, मेरे पास भी राजहट है, लेकिन मैं स्त्री हूं तो स्त्री हट भी है, मैं बालिका हूं तो बाल हट भी है, इसलिए पिताजी से मेरा प्रण महान है। बोली सिया जी सुनो सजनी, यह तात हूं ते प्रण मोर महा है। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि, मोमन में रमि राम रहा है। अरे सखियों, अयोध्या के जो सुंदर सुजान शिरोमणि, जो श्यामल मूर्ति श्री रघुनाथ हैं, तो मेरे हृदय में रमण कर रहे हैं। सखियों ने कहा राम उसी को कहते हैं जो सबके हृदय में रमण करे। हाँ, कुछ अलग से रमण कर रहे हो तो भले बताओ। तब सिया जी ने कहा नहीं नहीं, यहां तो अलग है। क्या? बोली सिया जी सुनो सजनी, यह तात हूं ते प्रण मोर महा है। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि, मोमन में रमि राम रहा है। क्या प्रण ठाना? कहा प्रीति की रीति मैं ठानी चुकी, प्रीति की रीति में ठानी चुकी, मन मानी चुकी अपनो दुल्हा है। यही है प्रेम पन ठाना। मैंने भी एक प्रेम पण ले लिया, मैंने मन ही मन इनको अपना दूल्हा मान लिया। प्रण क्या है? प्रीति की रीति में ठानी चुकी, मन मानी चुकी अपनो दुल्हा है। चाप निगोड़ो अब जरी जाहू, चढ़े तो कहा न चढ़े तो कहा है। अरे निगोड़े चाप, तुम जल जाओ, तुम चढ़ोगे या नहीं चढ़ोगे, तुम टूटोगे या नहीं टूटोगे। मैंने अयोध्या के राजकुमार को अपना दूल्हा मान लिया है और मैं भी विवाह इन्हीं से करूंगी। यह मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, मैं भी इन्हीं से विवाह करूंगी। अब मैं तुम्हारे टूटने के भरोसे रुकने वाली नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, प्रेम प्रण ठान लिया। चितई का भाव, कहा सुनो, हमने भी सुना है आप सबके प्रण को बचाते हो, तो अब इस सीता के भी प्रण की रक्षा कर लो, इस प्रण की भी रक्षा करो। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। जैसे गरुड़ सांप को देखता है महाराज, एक बार सीता जी की ओर देखा राम जी ने, फिर तो धनुष की ओर देखा। गोस्वामी जी ने अलग लिखा है कि जैसे राम जी ने देखा तो सहम के छोटा हो गया महाराज। दाहिने दियो पिनाक सहम भयो मनाक, वो छोटा हो गया डर के मारे, जो अभी तक बड़ा जा रहा था केवल देखने से ही। अच्छा, राम जी ने जब धनुष की ओर देखा तो लखन भैया पर अलग प्रतिक्रिया हो गई। लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हर कोदंड, पुलक घात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मंड। राम जी ने धनुष को देखा तो इधर लखन भैया भी खड़े हो गए। अब लोग राम जी को छोड़कर इधर देखने लगे कि वो उधर देख रहे, तो इनको क्या हो गया, ये क्यों खड़े हो गए। लगन भैया ने बोला, दिस कुंजर हूं कमठ अति कोला, धरऊ धरनि धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। राम जी धनुष उठाने जा रहे हैं। ब्रह्मांड को कहा हिलना मत, पृथ्वी को कहा संभल जाओ, दिशा के हाथियों से कहा सावधान होकर खड़े रहो। पृथ्वी धनुष को यदि पकड़ी है,
और राम जी उठाना चाहे तो ब्रह्मांड के सहित उठा ले महाराज, पृथ्वी के सहित उठा लेंगे, सब उपद्रव हो जाएगा, सब इधर उधर हो जाएगा। तो अब हमारे रघुनाथ धनुष को तोड़ने वाले हैं, इसलिए पूरे ब्रह्मांड को सजग कर दिया और अपने चरणों से मानो ब्रह्मांड को दबा दिया है महाराज। लोग इधर देख रहे हैं और राम जी ने धनुष की ओर देखा, और जैसे धनुष की ओर देख करके वहीं पे पकड़ा मारा जहां पर कभी सियाजू ने धनुष को पकड़ा था। ये सब भाव है, वह पूर्व राग है, यह उत्तर राग है, समय नहीं है कि विवेचना करो। उसी जगह पकड़ा राम जी ने जहां सियाज जी ने कभी पकड़ा था, मध्य में पकड़ा और पकड़ करके महाराज बिजली की गति की तरह उठाया। जैसे बिजली चमकती है, लोगों की समझ में नहीं आया क्या हुआ, और जैसे धनुष को चढ़ाना चाह रहे थे, एक बिजली सी चमकी, मानो ब्रह्मांड कांप गया हो, और देखते देखते ही राम जी ने उस धनुष का भंजन कर दिया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। जय हो जय हो जय हो। महाराज पुष्पांजलियां छूटने लगी, वेद ध्वनि होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, चारों तरफ आनंद छा गया। राम जी ने धनुष का भंजन कर दिया। कोदंड खंडे राम। लेकिन धनुष जब टूटा, भरे भुवन घोर कठोर रव, इतना घोर कठोर ध्वनि हुई कि पूरा लोक ही उस ध्वनि से भर गया महाराज। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर दूसरी ओर चल पड़े। रवि बाज तज मार्ग चले। अब आप समझें कि सूर्य के घोड़ों को मार्ग ही भूल गया। क्या क्या स्थितियां हुई, कहा चिक्कर ही दिग्गज डोल मई, दिशाओं के हाथी चिक्घाड़ने लगे, धरती डोल गई, शेष 12 और कच्छप के मस्तक तिलमिला उठे महाराज। इतना ही नहीं, देवता राक्षस और महात्माओं ने कान पे हाथ रख लिया, ऐसा लगा कि कहीं हमारा मस्तक न फट जाए। इतनी भयंकर ध्वनि हुई। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही। ये क्या हो रहा है? लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो। क्या हो गया यह देखो, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। गोस्वामी जी कहते हैं भाई मैं तो जय घोष कर रहा हूं, मैं तो जय हो जय हो जय हो कर रहा हूं। और इधर राम जी ने धनुष को तोड़ दिया महाराज। आनंद छा गया। कैसे तोड़ा?